परीक्षित को सुखदेव जी बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। परीक्षित की इस इच्छा हुई कि प्रभु सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बाबा श्री और मेरी दादी श्री सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने किस प्रकार किया कराया। मेरे प्रभु ने सुभद्रा और अर्जुन का विवाह जिस प्रकार कराया, सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई और उनको बताया कि कैसे मेरे भगवान ने नाटक रचकर अपनी बहन का विवाह अर्जुन के साथ कराया। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान अपने प्रियजनों को भी समय समय पर उपदेश करते हैं और बताते हैं, समझाते हैं, समय समय पर बताते हैं, धर्मोपदेश करते हैं और कहते हैं। आज प्रभु सुधर्मा सभा में बैठे हैं और पुत्रों के समस्त पुत्रों को समझा रहे हैं। और क्या समझा रहे हैं? रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम मत विवेकता एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। बोले 4 चीज अगर जीवन में है, रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना, यह 4 चीज अगर आपके जीवन में है तो वहां पर अगर आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वह व्यक्ति इन 4 को पाने के बाद अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए कन्हैया अपने पुत्रों को समझाते हैं कि ये सब कुछ आपके पास है, इसलिए खुद को बहुत ही संयमित रखो। अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं और कहते हैं संतों का सम्मान करो। मैं संतन को दास, संत मेरे मणि मुकुट। बोले मैं संतों का दास हूं, संतों के अधीनस्थ रहता हूं। सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वह मेरे लिए संत है। इसलिए संतों का सम्मान करो, संतों का कभी अपमान मत करो। प्रभु सुंदर शिक्षा देते हैं। पर उन बच्चों के मन में आया कि पिताजी हमेशा संत संत कहते रहते हैं, बहुत संतों की तारीफ करते हैं, क्यों ना एक बार जाकर संतों की परीक्षा ली जाए। हम भी तो देखें कि जिन संतों का हमारे पिताश्री इतना तारीफ करते हैं, 24 घंटे संत संत कहते रहते हैं, उन संत में कितनी सत्यता है हम भी तो देखें। और पहुंच गए समस्त पुत्र, सांब को स्त्री बनाकर उनके पुत्र संतों के शिविर में पहुंच गए। और छोटे मोटे संत नहीं, विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ आदि आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि उस सभा में विराजित हैं और वहां पहुंच गए और प्रणाम किया संतों को और कहा कि महाराज यह नई बहू यदुवंशियों के यहाँ आई है और यह बहुत इसकी इच्छा है और आपसे कुछ पूछना चाहती है। क्या पूछना चाहती है? बोली यह पूछना चाहती है कि इसके पुत्र होगा या पुत्री। तो संतों ने समाधि लगाना शुरू कर दिया। कोई नाक दबाए, कोई कान बंद दबाए, कोई आंख बंद करे, पर किसी के पल्ले कुछ भी ना पड़े। उसी समय संतों ने जब ध्यान लगाया तब उन्हें पता चला कि यह कृष्ण पुत्र हमारा मजाक बना रहे हैं। तब उन्होंने क्रोध व श्राप दे दिया। बोले ना इसके गर्भ से पुत्री होगी ना पुत्र होगा, इसके गर्भ से एक लौह पिंड प्रकट होगा जो तुम्हारे इस यदुवंश को नष्ट कर देगा। आकर उग्रसेन को सबने बताया। महाराज उग्रसेन ने उस लौह पिंड को पिसवाकर समुद्र में डलवा दिया। वसुदेव जी के मन में बड़ी चिंता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मेरा यदुवंश बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। नारद जी आए
नारद जी ने उन्हें उपदेश किया और उनको यह बताया कि यह सब कुछ व्यर्थ है। मानव जीवन का जो सार्थक तत्व है वह है परब्रह्म। सुंदर उनके साथ सत्संग हुआ। वसुदेव जी के भी मन की कष्ट की निवृत्ति हुई। मेरे प्रभु ने उद्धव को भी सुंदर उपदेश किया। आज उन यदुवंशियों की बुद्धि विकृत हो गई और सब एक दूसरे को मारने काटने लगे। बावड़ी मदिरा का सबने पान कर लिया। बलराम जी सबको समझा रहे हैं पर किसी ने किसी की कोई भी बात नहीं सुनी और सब एक दूसरे को उस श्राप के दंभ में आकर सब एक दूसरे को मारने लगे। भगवान के समक्ष ही सारे सभी यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया। मेरे प्रभु के सामने ही समस्त यदुवंशियों का प्रारंभ हो गया। फिर भी मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। आज मेरे कन्हैया विराजित हैं। उस समय उनके पास उद्धव आए और उद्धव आकर प्रभु से कुछ प्रश्न करते हैं और कहते हैं, प्रभु आज मुझे कुछ जानना है। क्या जानना है? बोले मैं जानना चाहता हूं कि ये वैराग्य क्या होता है। वैराग्य किसे कहते हैं? ईश्वर को पाने का साधन क्या है? ब्रह्म को पाने का साधन क्या है? कन्हैया ने कहा, उद्धव अगर मुझे पाना है तो मुझे पाने का साधन एक ही है, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग देना। कैसे? क्या मतलब? बोले संसार को त्याग देना मुझे पाने का सरल मार्ग है। संसार से विरक्ति और मेरे प्रति अनुरक्ति ही मुझे पाने का सुंदर मार्ग है।